अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा का चैप्टर नंबर 22 इंडक्शन मोटर का। तो ये पार्ट नंबर इसका 6 है। तो अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी के जो वो डिस्कस किए हैं, जिससे आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले जो वो पार्ट नंबर 1 देखें। चलिए एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। 200 नंबर एमसीक्यूज़ है। अगर हम अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज फॉर इंडक्शन मोटर विल काज, कि अगर हम जो है वो अनबैलेंस सप्लाई देंगे इंडक्शन मोटर को। अनबैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान के जो 3 फेज़ के स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं वो 400 वोल्ट हैं। तो अनबैलेंस का मतलब क्या है कि एक फेज़ में जो है वो 350 आ रहे हैं, एक में जो है वो 320 आ रहे हैं और एक में 400 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस वोल्टेजेस हैं। तो अगर हम ये देंगे इंडक्शन मोटर को तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपकी जो मोटर है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 201 है कि इफ़ इंडक्शन मोटर इज़ टू बी रन ऑन अनबैलेंस सप्लाई देन इट शुड बी, जो आपकी अगर आपकी सप्लाई अनबैलेंस है तो उसको जो है वो रन एट लोअर लोड पे होना चाहिए, कि उस पर उसको आपने रेटेड लोड पे नहीं चलाना। उसकी रीज़न ये कि अगर आप उसको रेटेड लोड पे चलाएंगे तो आपकी जो वाइंडिंग है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। एमसीक्यूज़ नंबर 202 है कि इफ़ द 3 फेज़ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ 1450 आरपीएम की मोटर है, उसको रन कर रहे हैं 360 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ सप्लाई पे, देन टार्क विल भी, उसका टार्क जो है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि जो टार्क है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितने वोल्टेज कम हुए हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम हुई है, तो जो टार्क होगा वो रिमेन अनचेंज ही रहेगा। देन है एमसीक्यूज़ नंबर 206 है कि इफ़ अ मोटर शो अ सिम्टम्स ऑफ लॉस ऑफ टार्क विद एक्सेसिव वाइब्रेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, कि अगर आपकी जो मोटर है उसका टार्क कम हो गया है और वाइब्रेशन भी हो रही है तो इसका मतलब देयर इज़ अ शॉर्ट सर्किट इन द रूटर वाइंडिंग। अब ये होता है कि जो जैसे अगर हम बात करें कि स्क्विरल केज रूटर की, उसमें जो है वो हम एम्बेड करते हैं कंडक्टर्स। तो वो जो कंडक्टर होते हैं वो रिंग के थ्रू शॉर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन दरमियान में वो शॉर्ट नहीं हो रहे होते, दरमियान में वो इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से। कि अगर वो किसी जगह पे कोई जो है वो कंडक्टर वो शॉर्ट हो गया है तो जो है वो उसका एक तो मोटर का टार्क रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा उसमें वाइब्रेशन भी शुरू हो जाएगी। 207 नंबर एमसीक्यूज़ है ड्यूरिंग रनिंग इफ़ द सिंगल फेजिंग अकर्स द मोटर शुड नॉट बी लोडेड बियॉन्ड। तो अगर आप जो है वो मोटर का एक फेज़ बर्न हो गया है तो आप जो है वो अगर मोटर को 50% लोड पे चलाएं तो मोटर चलती रहेगी। अगर आपको 100% लोड पे चलाएंगे तो मोटर बर्न हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको 50% लोड पे चलाते रहेंगे, 50% से कम लोड पे, तो मोटर वो चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम पे चलाएंगे तो फिर वो बर्न हो जाएगी, क्योंकि जो 2 फेज़ रिमेनिंग होंगे वो बहुत ज़्यादा लोड लेंगे। अच्छा, एक दूसरा एक क्वेश्चन और किया जाता है कि क्या हम सिंगल फेज़ से 3 फेज़ मोटर को चला सकते हैं? तो जी हाँ, हम सिंगल फेज़ सप्लाई से जो है वो 3 फेज़ मोटर को चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। कि हम क्या करेंगे कि जो है वो एक जो है वो सप्लाई बेसिकली सिंगल फेज़ से जब हम कैपेसिटर 3 फेज़ मोटर को चलाएंगे, इसके कनेक्शन होते थे कैपेसिटर को, मैं जो है वो आपको ये देख के बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं, कनेक्शन जेन में नहीं आ रहे कि, लेकिन ये कि हम जो है वो कैपेसिटर को लगा देंगे उसके साथ सप्लाई के साथ, और उस 3 बनेंगे आई थिंक सो, कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं, वो मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एक हम चला सकते हैं, लेकिन वो भी जो वो स्मॉल जो वो साइज़ की मोटर को, लेकिन जो वो लार्ज साइज़ की मोटर को नहीं चला सकते। एमसीक्यूज़ नंबर 208 है कि द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन्स इन सेम डायरेक्शन एज रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज़ अकॉर्डिंग विद, जो है वो आपको लेंसेज ला के हिसाब से जो वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब रूटर में जो वो करंट फ्लो करता है तो उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 212 है कि द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर में भी अनबैलेंस ड्यू टू, अगर आपका जो एयर गैप है स्टेटर और रूटर के दरमियान अनइवन है
तो आपकी जो शाफ्ट होगी वो अनबैलेंस होगी। MCQ नंबर 20213 है कि इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर द लीकेज फ्लक्स इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो आपकी मोटर होती है इसमें जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता, क्योंकि हम जो है वो ट्रांसफार्मर में जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसी के ऊपर सिंपल एक दरमियान में एक इंसुलेशन पेपर रख के उसके ऊपर ही हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर देते हैं। तो इस वजह से जो एयर गैप होता है ट्रांसफार्मर में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन क्योंकि मोटर ने जो है वो रूटर ने रिवॉल्व करना होता है तो इसीलिए हम जो है वो मोटर में जो है वो एयर गैप प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए इसका जो लीकेज फ्लक्स होती है मोटर में वो ज़्यादा होती है एयर गैप की वजह से। 214 है कि द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ रूटर स्लॉट्स। तो उसकी रीज़न क्या होती है, टू अवॉइड मैग्नेटिक लॉकिंग अप ऑफ द टू, क्योंकि अगर जो है वो दोनों की स्लॉट्स होंगी वो सेम होंगी स्टेटर और रूटर की, तो जो हमने अभी थ्योरी में क्लॉगिंग का इफेक्ट पढ़ा था कि आपका जो रूटर होगा वो मैग्नेटिक के फ्लक्स फील्ड के अंदर लॉक हो जाएगा और आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए जब हम रूटर के पोल्स हम बनाते हैं वो जो है वो ऑड पोल्स बनाते हैं, या 5 बनाते हैं या 7 बनाते हैं या 9 बनाते हैं, ताकि वो जो है वो एग्जैक्टली मल्टीपल ना हो स्टेटर के, और उसको स्क्यूब्ड कर देते हैं ताकि वो एग्जैक्ट सेम पैरेलल जो है वो स्टेटर के ना हो और लॉकिंग वाला इशू ना आए इंडक्शन मोटर में। 215 नंबर MCQs है एनी डिक्रीज़ इन एयर गैप लेंथ ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ लाइकली टू रिजल्ट। अगर आपका जो है वो एयर गैप लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी इंडक्शन मोटर में तो आपका जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इन पावर फैक्टर, उसकी रीज़न क्या है कि जब आपका गैप डिक्रीज़ होगा तो आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो भी डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज़ होगा, तो उस वजह से आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। MCQ नंबर 216 है कि इन इंडक्शन मोटर इफ़ एयर गैप इज़ मोर, तो अगर आपका एयर गैप ज़्यादा है तो आपका पावर फैक्टर विल बी लो होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब एयर गैप ज़्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, जब लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर है वो लो हो जाएगा। 217 नंबर MCQs है व्हेन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ लोडेड, तो आपकी जो इंड्यूस EMF ऑन द रूटर इंक्रीज़ करती है और इट्स फ्रीक्वेंसी फॉल करती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों फॉल करती है, क्योंकि आपकी जो स्लिप होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। MCQs नंबर 223 है इन केस द रूटर टर्मिनल ऑफ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर नॉट शॉर्ट सर्किटेड द सप्लाई वोल्टेज इज़ गिवन टू स्टेटर, तो मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके रूटर में करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक जो है रोटेटिंग फोर्स पैदा नहीं होगी, तो उसी वजह से जो आपकी मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी, भले वो जो है वो वाउंड रूटर हो या भले वो स्कैरल के रूटर हो, दोनों का शॉर्ट होना ज़रूरी है। जब शॉर्ट दोनों के एंड रिंग से दोनों को शॉर्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, तो उस जो है वो लेंसेज लॉ की मदद से वहाँ पे जो है वो रोटेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। 224 नंबर MCQs है जो है द सिंगल फेजिंग ऑफ डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज़ लाइकली टू रिज़ल्ट इन, जो आपका जो है वो सिंगल फेजिंग ऑफ डेल्टा कनेक्शन जो इंडक्शन मोटर होती है इज़ लाइकली टू रिजल्ट बर्निंग ऑफ वन फेज़ वाइंडिंग। अगर मतलब है कि आपने सिंगल फेज़ मतलब आपका एक फेज़ आपका मिस हो गया तो आपका जो मोटर है वो बर्न हो जाएगी। 225 नंबर MCQs है द रूटर स्पीड ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज़ 96 RPM 960 RPM, द परसेंटेज स्लिप उसकी कितनी होगी, तो इसका मतलब है उसकी अगर 6 पोल हैं तो उसकी जो 1000 RPM होगी स्पीड, तो अगर 960 RPM उसकी स्पीड इंडक्शन मोटर की है तो उसकी जो परसेंटेज स्लिप है वो 4% आएगी। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सिंगल फेज़ सप्लाई से जो है वो 3 फेज़ मोटर को कैसे चलाना है। उसमें ये होता है कि आप जो सिंगल फेज़ सप्लाई के 2 टर्मिनल होते हैं उसमें क्या करेंगे कि एक जो सप्लाई का टर्मिनल है वो डायरेक्टली आपकी 3 फेज़ मोटर को एक साइड पे लग जाएगा, दूसरा टर्मिनल जो है वो हम कैपेसिटर की एक साइड पे लगा देंगे सिंगल फेज सप्लाई का, और उस जो है वो कैपेसिटर और जो जहाँ पे हमने सप्लाई का टर्मिनल लगाया है उसको भी जो है वो दूसरे फेज़ के साथ मोटर के कनेक्ट कर देंगे। जो कैपेसिटर की दूसरी साइड है जो खाली रह गई है उसको जो है वो मोटर के टर्मिनल नंबर 3 पे लगा देंगे। तो इस तरह हम सिंगल फेज़ सप्लाई से 3 फेज़ मोटर चला सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये सिर्फ स्मॉल मोटर चला सकते हैं और उसको भी आलमोस्ट नो लोड पे चलाएंगे। अगर लोड डालना भी है
तो आपने 10 to 20% उस पर लोड डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उस प्लाई में इतनी पावर नहीं होती, लेकिन ये कि मोटर चल जाती है उससे, कि आप एक साइड डायरेक्टली आप मोटर पे लगा देंगे, दूसरी आप कैपेसिटर की एक साइड पे लगाएंगे सप्लाई का, सिंगल फेज सप्लाई का टर्मिनल। तो उस जो कैपेसिटर और जो सिंगल फेज सप्लाई की टर्मिनल है वो उसको भी जो है वो किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे 3 फेज़ मोटर की, और जो कैपेसिटर की दूसरी साइड है वो तीसरे जो फेज़ है 3 फेज़ मोटर का, तो वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह आपकी जो 3 फेज़ मोटर है वो सिंगल फेज सप्लाई के साथ चल जाएगी। 227 नंबर MCQs है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द रूटर सर्किट इज़ मैक्सिमम, जो है वो एट स्टैंड स्टिल पे जो है मैक्सिमम होती है। उसकी रीज़न ये कि जब आपका जो रूटर होता है वो लॉक होता है, तो आपकी जो स्लिप होती है वो यूनिटी होती है, तो उस वजह से जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। MCQs नंबर 228 है, एट अ 3 फेज़ स्कैरल केज इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड विद, जो आपकी स्कैरल केज मोटर है वो स्टेटस रूटर स्टार्टर के साथ हम उसको चला नहीं सकते। MCQs नंबर 229 है, द स्पीड वेरिएशन ऑफ द स्कैरल केज इंडक्शन मोटर इज़ क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ, ये आपकी DC शंट मोटर के साथ रिजेंबलेंस करती है। उसकी रीज़न क्या है कि आपकी जो DC शंट मोटर है उसकी स्पीड आलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और जो है वो लोड के साथ स्लाइटली वेरी करती है। और इसी तरह जो आपकी इंडक्शन मोटर है इसकी जो स्पीड होती है ये भी कांस्टेंट रहती है, और जो लोड के साथ वो स्लाइटली वेरी करती है। तो इसलिए दोनों की जो स्पीड्स कवर हैं वो आपस में रिजेंबलेंस करती हैं। तो ये था आपका पार्ट नंबर जो है वो 6। तो रिमेनिंग MCQs हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।